हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस। एक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सब्जेक्ट हिंदी। किस सब्जेक्ट से संबंधित है? हिंदी से। ठीक है। आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। नाउन को कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, फिर टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार है। ठीक है। अभी मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ पहले हिंदी की। पहले जो हमारा हिंदी का फ्रूट्स है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो ये इसमें टॉपिक सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये हर किसी क्लास के लिए मैं बेसिक से एडवांस तक कराऊंगा, जितना मैक्सिमम लेवल हो सकता है। ठीक है। तो सभी बच्चे ये ना सोचें कि हमारे लिए नहीं है, उस क्लास के लिए या उस पेपर के लिए है, जैसे जहां भी हिंदी आती है और अपना सिलेबस मैच कर लेना कि ये टॉपिक अगर हमारे में है तो ये आपके लिए वीडियो क्या है, बेनिफिशियली। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा हिंदी का सिलेबस आपका डिस्कस कर देता हूँ। हिंदी का सिलेबस है क्या? जो बच्चे एसएससी जीडी, यूपी 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 पुलिस एसआई में जो आती है, यूपी पुलिस में आती है हिंदी, और कुछ बच्चे जो स्कूल के हैं उनके में, तो उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले संज्ञा। ठीक है। संज्ञा है आपका कोर्स, सर्वनाम। ठीक है। तीसरा टॉपिक है विशेषण। चौथा है आपका कारक। ठीक है। कारक। पांचवा है वाच्य। छठा है काल। सातवां है क्रिया। ठीक है। आठवां है आपका वाच्य हो गए, काल हो गए, अविकारी शब्द। ठीक है। नौवा है संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में आता है। संधि। फिर लिंग। लिंग के बाद वचन। फिर 12वां टॉपिक आता है आपका समास। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 13वां विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। और 14वां है अलंकार। ठीक है। ये है जो मेजर टॉपिक्स है। ठीक है। इम्पोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो रह जाएंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची, फिर वोकेबलरी रह जाएगी, इसको हम बाद में देख लेंगे। तब तक हम इसको देखेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका सिलेबस है हिंदी का, तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और जितने भी नोट्स होंगे मैं आपको बाय हैंड बनवाऊंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप वीडियो को रोक कर या बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि जितने आप हाथ से नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए क्या रहेंगे, बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बताया इसमें नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बस एक ही वीडियो में पर्याप्त। जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो वीडियो आपकी 30 मिनट की भी हो, 40 मिनट की हो, या 1 घंटे की हो, या 1.5 घंटे की, लेकिन उसमें हम वो टॉपिक कोशिश ये करेंगे कि खत्म हो जाए। अगर रह जाता है बाई चांस, नहीं हो पाती, तो दूसरी वीडियो में तो वो कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट। उससे पहले कोटेशन, मोटिवेशन कोटेशन, जो हम जीतेंगे हम, ये वादा करूं। सभी आज वादा करें इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। इसको हम डे 1 सीरीज लिख देते हैं। डे 1। ठीक है। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। आई बात समझ में? जीतेंगे हम, ये वादा करें सब, और कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे, पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे, पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है। हो गए मोटिवेट। चले आगे। चल, ये बताया गया है टाइप्स ऑफ नाउन।
इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, संज्ञा को अपना स्टार्ट करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, देखो संज्ञा, ठीक है, राइटिंग मत जाना, अगर राइटिंग नहीं समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं पीपीटी में नहीं लाया हूँ, अपने हैंड से ही आज कराऊंगा पूरा। ठीक है, देखो प्राचीन काल में, हम प्राचीन की बात करेंगे, प्राचीन हिंदी की, एक मिनट यहाँ मिटा दो, प्राचीन हिंदी की बात करेंगे, प्राचीन हिंदी की। ठीक है, तो संज्ञा के भेद हुआ करते थे, कितने हुआ करते थे, तो बता सकता है मुझे संज्ञा के भेद कितने हुआ करते थे प्राचीन में? चलो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आधुनिक, आधुनिक होता मॉडर्न, जो आज है हिंदी में संज्ञा के भेद, तो प्राचीन में हुआ करते थे 5, आधुनिक जो अब है कितने होते हैं, 3। यहां तक बात समझ में आई, तो दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएं संज्ञा है क्या, नाउन क्या है, हमने इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, नाउन, नाउन क्या है, कोई बच्चा मुझे बताए नाउन क्या है? अरे सॉरी, नाउन बताएं मुझे, कोई है? चलो मैं बता दूं। देखो नाउन है आपका व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ये सभी चीज क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। जो भी आपके आसपास कुछ भी चीज दिख रही है वो सभी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। ठीक है, जो व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, भाव, ये सभी क्या है, संज्ञा है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको आप लिखते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ। मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, भाव होता फीलिंग्स, के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, चले आगे। ठीक, तो संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ हम जानेंगे, संज्ञा शब्द का निर्माण। देखो मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जो जहां तक बन सकता है। संज्ञा शब्द बना है सम प्लस ज्ञा, ठीक है, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है बेटा, ज्ञान। और सम मतलब होता है पूर्णतः, क्या होता है, पूर्णतः। ठीक है, चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, संज्ञा में संधि कौन सी है, वो बच्चा बता सकता है मुझे, संज्ञा में संधि, किसी बच्चे ने पढ़ा हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ बच्चा बिल्कुल मेरे लिए, उसे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता होगा तो वो क्या थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बाकी मैं बिल्कुल आराम आराम से उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कराऊंगा जिनको बिल्कुल हिंदी अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, संज्ञा में संधि, संधि होती है बेटा इसमें व्यंजन संधि। यहां से क्वेश्चन अगर आ जाए संज्ञा में कौन सी संधि होती है, आप बताएंगे व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो अब इसको वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वर्गीकरण जानते हैं, बांट को, संज्ञा को बांटा गया है उत्पत्ति, ठीक है, और एक होता है अपने अर्थ के आधार पर। ठीक है, यहाँ अर्थ, अर्थ की, दोनों में इसके आधार पर होते हैं 3,
उत्पत्ति पे इसके आधार पर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, उनको अभी देखेंगे हम। ठीक है, उससे पहले आप संज्ञा के मैं आपको दिखा देता हूं टाइप्स। ठीक है, देखो संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से? प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इससे दो है, एक है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल। जो है आपका ये वाला कलेक्टिव नाउन जगह समूहवाचक, और इसमें एक और नहीं है मटेरियल, द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा नाउन बोल देंगे हम। ठीक है, आप दिक्कत मत लो, बस आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, इतना काम जरूर कर दें। बाकी मेरा वादा ये है कि संज्ञा में कुछ ना बचे। ठीक है, कोशिश दे रही है। ये समझ में आ गई? अब आ जाए, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं उत्पत्ति की। ठीक है, उत्पत्ति पे बात करते हैं। यहाँ पे हैशटैग बनाएंगे आप, उत्पत्ति लिखेंगे, और इसके आधार पर कितने? 3। पहला है व्यक्तिवाचक। कौन सा है? सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक लिख लेंगे, संज्ञा। ठीक है, दूसरा जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। तो दिक्कत यहां तक। और तीसरा है भाववाचक। 3 है बच्चे जो इम्पोर्टेंट। अब कहोगे भैया कि वो दोनों कहां गए? उन दोनों को बता देता हूं। समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक क्या? ठीक है, ये दोनों में संस्कृत में है। इसमें संस्कृत में, संस्कृत में 5 है ना? हाँ, संस्कृत में। ठीक है, वैसे हम 3 ही, मेजरली 3 ही पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे 5, जो 5 की बात करते हैं। देखो मैंने संग, इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे, कलर पर पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? संज्ञा लिखो। संज्ञा के अर्थ व प्रयोग, जो भी लिखवाया था, के आधार पर भेद। अब ये आपके अर्थ व प्रयोग के आधार पर, मैंने 2 पढ़ा था ना, वर्गीकरण 2 में करा गया है। इस कितने बांटा गया? 5 में। कितने? 5। वो 5 के नाम आ जाएंगे। दोबारा लिख दे रहा हूँ, उससे क्या आपको लिखने से बार बार याद होगा, और मैं भी लिखूंगा तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा बोलते रहे साथ साथ मेरे, समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक एक द्रव्यवाचक, पांचवा कौन सा है? भाववाचक। आप देखो इसको ना मैं समझा देता हूँ सबको, यही कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो व्यक्तिवाचक तो वो होगा, कलर चेंज करके देता हूँ, एक वचन होगा हमेशा। व्यक्तिवाचक क्या होगा? एक वचन, एक वचन होगा। एक वचन कैसे? जैसे राम, एक वचन है, रोहन, सीता, ये सब एक वचन है। ठीक है, हमेशा साइड में पुस्तक में लिख लेंगे आप, हमेशा। ठीक है, जातिवाचक जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, लिखेंगे जिसके जैसे और हो। ठीक है, ये बहुवचन होगा। नीचे लिख दो, थोड़ा नीचे लिख दो, बहु बहुवचन होगा।
ठीक है, जैसे मैंने बोला लड़का, अब लड़के में क्या है, सारे आ गए, इसके और भी, ठीक है, सब आ गए। तो उसमें कार, कार बोला मैंने, कार में सभी आ गए, ओडी मर्सिडीज सब आ, ठीक है, तो ये क्या हो गए, बहुवचन, ठीक है। अब आते हैं भाववाचक, इसको और समझ लो यहाँ पे, ठीक है। समूह में तो पूरे ग्रुप की बात करेंगे, द्रव्य में सोना चांदी लोहा, इसकी बात करेंगे, ठीक है। इनको और भी आगे डिटेल पढ़ेंगे, जिनको प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। भाववाचक क्या बेटा, जिनको, लिख लो, जिनको प्लेट, साथ साथ लिखते चले, नोट्स ना चले, प्लेट में, प्लेट में नहीं परोसा, परोसा जा सकता, ठीक है, जा सकता, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें, आप या स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहाँ तक क्या कर लें, नोट कर लिया। चले आगे, चलो आगे, पहले एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक, कौन समझेंगे, व्यक्तिवाचक। देखो भाई हेडिंग डालो, व्यक्तिवाचक, समझ डालिए भाई हेडिंग, व्यक्तिवाचक। चलो और लिखो उसकी डेफिनेशन, वह विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान विशेष के नाम का बोध कराएं। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये सदैव, ये संज्ञा, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाइए, क्या लिखिए, ये संज्ञा, संज्ञा सदैव एक वचन होती है। देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक क्या है, विकारी शब्द जो किसी वस्तु तथा स्थान विशेष के नाम का बोध कराए, ये संज्ञा सदैव क्या होगी, एक वचन होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत, ठीक है, हमेशा एक वचन होगी। कैसे, अब देखो मैं कुछ वो लिखवा रहा हूं इसके, जिस उसमें लिखवाए थे मैंने आर्टिकल में, वैसे देखो, व्यक्तियों के नाम सब क्या होते हैं बेटा, एक वचन होते हैं, व्यक्तियों के नाम। कैसे, जैसे अनिल, रोहन, एक रोहन, ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्ति के नाम, मोहन, गीता, सीता, ये सब क्या है, व्यक्ति के नाम। दूसरा, नदी, झील, झरना, सागर, महासागर, समुद्र के नाम, ठीक है भाई, गंगा, डल झील, ठीक है, आदि। आगे आप जानते हो, आगे वाली तो अरब सागर आदि। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद करना है आपको, पहाड़, पर्वत, पर्वत और पठार के नाम, ये क्या सब व्यक्तिवाचक, ठीक है। हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है, चौथा चलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दिशाओं के नाम,
दिशाओं के नाम, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम, क्योंकि सब एक ही है ना, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ठीक है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण और फिर क्या, पश्चिम। ठीक है, चले आगे। पांचवा, मैं सारे लिखवा दूंगा, कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा। गांव शहर विश्व में एक है, जो विश्व में एक है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, ठीक है, और आदि, चंद्रमा, सड़क, चौराहे, ठीक है, भवन के नाम, भवन के नाम, ठीक है, NH1, ठीक है, भगत सिंह चौक, इसे आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट याद करने के लिए आपको वो याद हमेशा रखना है, उसको मैं लिख रहा हूँ व्हाइट से, उसको आप मार्क करेंगे स्टार और यहाँ लगाएंगे इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, इसको मिटा दूंगा। देखो, ये इम्पोर्टेंट रहेगा पेपर के लिए आपके। ये बात, किसी, यहाँ लिखूंगा नाम से, किसी भी संज्ञा से पहले, संज्ञा आ गई हुई, संज्ञा से पहले यदि विशेषण जोड़ दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे एग्जाम्पल दे दूं, देखो देखो। राजस्थानी, राजस्थानी पगड़ी, ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कश्मीरी सेब, सैमसंग मोबाइल, ठीक है, ये सबका ध्यान रखना है बात का। अब आज जातिवाचक, क्या बेटा अगला, जातिवाचक। कौन बताएगा जातिवाचक के बारे में, कोई है जो मैं बता सके जातिवाचक के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, देखो भाई, जातिवाचक में क्या है, जब कोई शब्द एक जैसी पूरी जाति पूर्णतः के नाम को काबूत कराए, जब कोई शब्द, लिख लो भाई, एक जैसी पूरी जाति का, जाति के नाम का बोध कराए, पूरी जाति का बोध करा दे, एक ही बात, सभी वस्तुएं, इसमें क्या आएंगी, सभी वस्तुएं आएंगी। कैसे, मेज, पूरी जाति का बोध करा दिया, कुर्सी, पूरी जाति का बोध करा दिया, पंखा, कौन सा पंखा, पंखे में सब पंखा आ गए। सगे संबंधी, सगे संबंधी कौन से, पूरी जाति का बोध करा दिया, जैसे चाचा, ताऊ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब पूरी जाति का बोध कराया है, कौन से चाचा, नाम बताया उन्होंने नहीं, ये सब किसमें आएगा, जाति, जातिवाचक, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, ये भी किसमें आएंगी, जातिवाचक में। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, भूकंप, ये बेटा प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, तूफान प्राकृतिक आपदा, ठीक है, आदि मौत, ठीक है, जरा याद कर लेंगे आप, यहाँ तक याद होना चाहिए, यहाँ तक मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, बस ये आपको वादा करना है, जितना आप कराओगे वहां तक हम तैयार अपना रखेंगे। ठीक है। और एक पद जो होते हैं पद, ये भी कौन से जातिवाचक, व्यवसाय, पद और कार्य, कौन से वकील, पद ही तो है, डॉक्टर। ठीक है, ये सारे क्या है, जातिवाचक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट में नोट कर लीजिए तो आप आगे चलिए। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आज मैनेज कर लेना, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम सी आ रही थी आज। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं तीसरा, भाववाचक। डालो हेडिंग भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, एंड चेंज कर लो। ठीक है, देखो, वह संज्ञा, मैंने बताई भी थी अभी थोड़ी दिन पहले भी, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति के भावों को व्यक्त करती है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ओनली क्या आएगी बेटा इसमें, फीलिंग्स। क्या आएंगी, फीलिंग। ठीक है, अब महसूस करेंगे इसमें, क्या करेंगे, महसूस। ठीक है, जैसे बेटा इसका उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल, बुढ़ापा। बुढ़ापा महसूस महसूस किया जाता है। बचपन। ठीक है, ये सब क्या है, भाववाचक की क्या है, एग्जाम। मिठास, आप फील ही तो करते हो, महसूस ही करते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, भाववाचक के हैं। इनको हम थाली में नहीं कर सकते, मिठास को परोस सकते हो, नहीं। बुढ़ापे को नहीं, इसको हम थाली में नहीं परोस सकते। वो क्या होगा आपका, वही आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। फिर कितना था अभी नंबर, ये एक मिनट, ये एक, तीसरा था ना, चौथा, सॉरी पांचवा डाल दिया मैंने, चौथा। चौथा आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चले, तो समूहवाचक क्या, वे संज्ञा, बोलो मेरे साथ, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु के पूरे समूह, पूरे पूरे समूह का बोध कराए, पूरे समूह का बोध कराएगा इसमें। अच्छा, टीम, टीम क्या है, पूरे समूह का बोध कराती है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे आप, उदाहरण, कक्षा। ठीक है, सेना, गुच्छा, पूरे समूह को करा रहे ना,
अकेला तो कोई नहीं है, झुंड, ये इसमें ज्यादा लिखवा दो, भीड़, चाहे तो आप कर दो, पुलिस, ठीक, ये बेटा इसमें समूह है। मेला, जाएंगे ना आप सब मेला देखने, नहीं नहीं माना, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, समूहवाचक। अब लास्ट एंड फाइनल बचा आपका द्रव्यवाचक, कौन सा है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। जैसे मैं नोट्स बनाए, सेम आप इसी प्रकार बनाना, अच्छी अच्छी राइटिंग में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे संज्ञा में। ठीक है, लिखो उसकी डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, वे संज्ञा, वे संज्ञा जो किसी ठोस द्रव्य, लिखो, ठोस द्रव्य, गैस एवं धातुओं के नाम का बोध कराए, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हो। ठीक है, अब ठोस का एग्जाम्पल कौन बताएगा, ठोस का तो बता ही देंगे उन्हार बच्चों, क्या होगा, लकड़ी ठोस है। द्रव्य का कौन बताएगा, पानी, पानी क्या है, द्रव्य। गैस का सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन, ये तो कब बतेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो, धातु का कौन बताएगा, धातु का, धातु कौन सी है, धातु में सोना, चांदी, ठीक है, ये सब। और हमने पांचों नाउन के अंदर भेद पढ़ लिए और उनको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरी डिटेल में विद एग्जांपल। तो आपका काम है, ये चैप्टर होता है आपका दी एंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कोई नया। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे नोट्स बना के, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और हम अगली बार इससे भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले कंप्लीट करा देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करा देंगे, वैसे ही आपकी हिंदी क्या हो जाएगी, तैयार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।